ठीक है। वो केवल और केवल माया की वशीभूत होकर इस संसार में परतंत्र रह रहा है, पर उसमें दुखी होते हुए भी रह रहा है, क्योंकि वो जानता है कि हम इसको छोड़ नहीं पा रहे। कैसे छोड़े, इसलिए उसके परतंत्र है, नहीं तो वो रहना नहीं चाहता। कोई पक्षी पिंजरे में नहीं रहना चाहता, रहना चाहता है? वो बिल्कुल स्वतंत्र है। कोई पशु भी पिंजरे में रहना नहीं चाहता। इसलिए तो सरकार आदि ने क्या किया, स्वतंत्र जीव को जेल डाल के परतंत्र कर दिया। कि सबसे बड़ा दुख यही है, सबसे बड़ा दुख देखने में, कि तुम अब बाहर नहीं घूम सकते, अपने मन से नहीं जा सकते कहीं, क्योंकि सबसे बड़ा दुख है परतंत्र। मुश्किल है, एक आध दो ऐसे मतलब मिल जाए, अगर नहीं हम सब तुम क्यों हाँ, पहुंच जाए। और वो चाहता ये है कि दूसरा हमारे अनुकूल चले और हमारे अंडर में रहे। पत्नी चाह रही पति रहे, पति चाह रहा पत्नी रहे, माता पिता चाह रहे बच्चे रहे, बच्चे चाह रहे माता पिता हमारे अनुसार चले। समझ रहे आप? और कोई किसी के अनुसार चलना नहीं चाहता। वो कह रहा हम स्वतंत्र हैं, हम अपने अनुसार चलेंगे। थोड़ी सी हवा और लग जाए उसको, नहीं आप स्वतंत्र। कोई सिखा दे, जिन माता पिता ने भले पाला है, लेकिन कोई सिखा दे कि अब तो तुम 20-21 वर्ष के हो गए, वयस्क हो, स्वतंत्र हो, तुम अपने मन से जो चाहो वो कर सकते हो, वो सब भूल जाएगा तो माता पिता ने क्या किया क्या नहीं किया, क्योंकि उसकी प्राथमिकता है स्वतंत्रता। उसकी प्राथमिकता क्या है? स्वतंत्रता। इसलिए भगवान भी जीव को स्वतंत्र छोड़ते, बाध्य नहीं करते, कृपा कर देते हैं उसके पुण्यों के आधार पर कि संत से मिला दें, भक्त से मिला दें। ठीक है। गुरु भी उपदेश दे देते हैं, सब दे देते, पर बाध्य नहीं करते कि नहीं तुम्हें ये करना ही है। क्यों? क्योंकि वो परतंत्रता स्वीकार नहीं कर रहा, और इसीलिए शरणागति की आवश्यकता है कि जो तुम्हारी पहली प्रायोरिटी प्राथमिकता है स्वतंत्रता, उसका नाश करो और गुरु की शरण में परतंत्र हो जाओ। नहीं आई समझ? फर्स्ट प्रायिकता जो है, सबसे पहली प्राथमिकता कारण शरीर की, कि हमको स्वतंत्र रहना। वो स्वतंत्र का तो अहम है। हाँ, कि हम हैं, हम क्यों नहीं कर सकते हैं सब? हम भी बड़े हो गए, हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी जानते हैं, हम भी सब है। ठीक है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम सक्षम। आप समझ रहे हैं? तो ये मुख्य बात जो है, इसी मुख्य बात के कारण कलह का कारण बना। पूरे संसार में यही कलह का कारण। और व्यक्ति केवल स्वयं से प्रेम करता है, दूसरे से नहीं। कल भी हमने बताया, ये तो बिल्कुल गलत बात है कि वो कोई किसी से प्रेम करता है, नहीं, वो केवल स्वयं से प्रेम करता है। ठीक है। इसलिए भगवान को प्राप्ति की विधि बनाई है। क्या बनाई है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान को प्राप्त करने की विधि बनाई। क्या बनाई? ठीक है, जैसे उदाहरण से समझे, एक पेज पे कुछ लिखा है, आ जाओ आप अंदर आ जाओ, कुछ नहीं चाहिए, आ जाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान को प्राप्त करने की विधि, बनाई गई। हाँ, जीव क्या है? स्वतंत्र। स्वतंत्र, और उसका स्वभाव ही स्वतंत्रता है। ये बात चल रही ना? जी। जीव का स्वभाव क्या है? स्वतंत्र। वो किसी के अधीन नहीं रहना चाहता, जबकि है वो अधीन नहीं, वो अभी माया के अधीन, मन के अधीन, बुद्धि के अधीन, शरीर के अधीन, संसार के अधीन। हाँ, संसार के अधीन मतलब वो छोड़ नहीं पा रहा, उसको डर है कि ऐसा ना हो कि हमारा संसार छूट जाए, परिवार छूट जाए, देह छूट जाए, बुद्धि हमारी छूट जाए, मन के अनुकूल हम काम ना कर पाए। ये क्या है? डर। यही होता ना, हम ऐसा नहीं, अरे यार हम मन अनुकूल, हम अगर इनकी शरण ले लें तो हम प्याज लहसुन नहीं खा पाएंगे, जी नहीं खा पाएंगे, तो डर होता ना मन का, जो कैसे करें। तो ये किसका डर है? मन का। ठीक है, माने वो अपनी स्वतंत्रता छोड़ना नहीं चाहती, जो उसको प्रिय है वो वस्तु छोड़ना नहीं चाहती। बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो मन के वशीभूत, तो स्वतंत्र है। कौन? जीव। अब उसको भगवान को पाना है तो उसकी विधि है। उदाहरण के लिए, एक पेज पे कुछ लिखा है, अक्षर काले हैं, आज तक किसी ने पढ़ा ही नहीं। जिसको आप सामने रख रहे हो कि जो पढ़ो, उसको दिख तो रहा है कि इसमें है कुछ, ठीक है, लेकिन वो अक्षर ही नहीं जानता, तो पढ़ लेगा क्या? और उसका छोड़ो, हम लोग पढ़े लिखे हैं, पर कोई अभी जर्मन भाषा में हमको लिख के दे दे, हमने जर्मन भाषा पढ़ी नहीं है, तो हमको समझ में आएगा क्या? ये तो दिख रहा कुछ लिखा है, पर क्या लिखा है नहीं पता ना। उर्दू में लिख के दे दिया, हमने नहीं पढ़ी उर्दू, क्या लिखा है? लिखा तो है, पर जिसने उर्दू पढ़ी होगी वही जानेगा, जिसने जर्मन पढ़ी होगी वो जानेगा, जिसने हिंदी पढ़ी होगी हिंदी के अक्षर जानेगा, अंग्रेजी पढ़ी होगी तो अंग्रेजी के अक्षर जानेगा। विधि है ना? क्या विधि है? पहले उसको गुरु के पास जाना पड़ेगा, क्लास में गुरु हाथ पकड़ के अक्षर बनवाएंगे नहीं तो वो अक्षर सीखेगा, अक्षर से शब्द सीखेगा, शब्द से वाक्य सीखेगा। ठीक है, अब वाक्य सीख जाएगा तो पढ़ लेगा, नहीं पढ़ लेगा, फटाफट पढ़ लेगा कि हाँ जी लिखा है। अर्थ भले ना समझ पाए, लेकिन पढ़ तो लेगा कि नहीं लेगा? अब उसका अर्थ और समझना होगा तो फिर साधना करना पड़ेगी, बैठना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा कि क्या लिखा। तो विधि है ना कि नहीं है विधि? अब उस विधि में भी जिस गुरु के पास जाएगा तो उस गुरु ने
अब हमें तो पता नहीं कि जर्मन क्या है। उन्हें कहीं एक हो आ कहते हैं, जो कोई भी शब्द बना दो उन्हें ऐसे ऐसे बना दो, उनकी जो आ आए मान लो हमारी भाषा में, तो हमें विश्वास करना पड़ेगा कि आ आए, कि हम बुद्धि लगाएंगे जब हम जानते ही नहीं आई समझ, हम जानते ही नहीं हैं कि कौन सा अक्षर कौन सा है, तो विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे। वो जो कहेगा वो कहेंगे कि हाँ जो यह है, अब उसी को बनाना सीखेंगे बार बार। अपन को तो पता ही नहीं था, तो जो वो कहेंगे कि जो बनाओ हम बना देंगे, जी बनाओ जी बना दे, जी बनाओ, धीमे धीमे जितने भी बनवा जाएंगे उतने हम सीख जाएंगे। ठीक है, फिर हम पढ़ने लगेंगे कि हाँ जी सही है, पर पहले विश्वास करना पड़ेगा कि जी जो बता रहे हैं वही सही। ये विधि है, तो उसके लिए वो तो छोटा बच्चा हो सकता है या हम हैं, अब हम में बुद्धि है, हम का नहीं हम पहले सब चीज देखें जाने फिर समझें फिर तुमसे पढ़ें। तो जब पहले देख लो कि को पढ़ाते जर्मन, ठीक है वो पढ़ाते, उन्हें कई लोगों को पढ़ाया है या वो पढ़ा सकता है उसमें है, ठीक है पढ़ाने की क्षमता है, या वो कल्याण कर सकता है। कल्याण मतलब हमको जर्मन पढ़ा देगा, उर्दू पढ़ा देगा, आता है। तो फिर अब अगर आपको पता चल गया कि ये उर्दू का माहिर है आदमी, तो फिर उसके विचार मत करो, उर्दू का माहिर है तो उर्दू सीखने चले जाओ। अब वो जैसे बनवा रहा है वो बनवाते जाओ, जो बता रहा है वो बताते जाओ, जो उच्चारण बता रहा है, आप कुछ महीनों में देखेंगे कि आप उर्दू बहुत अच्छी पढ़ने लगे, परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि नहीं हम पहले देखें कि तुमने सही पढ़ा हो कि नहीं, हम 2-4 जगह जे हैं, तो भटकता रहेगा, वो कभी पढ़ नहीं पाएगा, ये भी पक्की बात। तो जीव स्वतंत्र है, जीव क्या है, कोई उसको बाध्य नहीं कर सकता, भगवान ने भी उसको बाध्य नहीं किया। जीव का प्रारब्ध दिया है कि तुमने कर्म किए तो भोगो, नए कर्म करने के लिए कोई बाध्यता नहीं, आप क्या चाहते हो वो करो। प्रारब्ध के बलि वशीभूत, प्रारब्ध के पुण्यों के कारण तुम संत से मिला सकते हैं, उन संतों में आप गुरु ढूंढ लो, गुरु से आप सत्संग पाओ नहीं पाओ, बैठो नहीं बैठो, सत्संग सुनो नहीं सुनो, सत्संग को मानो नहीं मानो, अमल करो नहीं करो, जी सब किस पे निर्भर है, जीव पर निर्भर। बात समझ रहे, क्योंकि वो क्या है, स्वतंत्र। इसके लिए कोई किसी को भगवान बाध्य नहीं करेंगे कि नहीं तो हमारी शरण में आओ, किसी को बाध्य नहीं करते भगवान, सबको सब दे रहा है। तुम नास्तिक हो तब भी तुम लो, तुम्हें गाली दे रहा है तो भी हमसे लो, क्योंकि हमने तुमको पैदा किया है, हमने तुमको जन्म दिया है, ठीक है, तो तुम स्वतंत्र हो। तुम्हें गाली दोगे तब भी हम तुम्हें जल देंगे, वायु देंगे, सब देंगे, भोजन की व्यवस्था देंगे, तुम्हें भूखा नहीं रहने देंगे। तो हम पर विश्वास करो तो भी भूखो न रहने दें, और न विश्वास करो तो भी भूखो न रहने दें। ये भगवान सब पे कृपा करते हैं, किसी से कोई द्रोह नहीं, ठीक है। पर हाँ तो हम हमारे आनंद को नहीं पा पाओगे, हमारी भक्ति को नहीं पा पाओगे, इसमें छन्नी है, योग्यता है, क्योंकि तुम जो कर्म कर रहे हो उसके लिए तुम तत्पर हो, और जो कर्म करोगे, जो बीज बोगे उसका फल आपको मिलना पड़ेगा। आपके पास खेत है, मिट्टी है, हम पानी गिराएंगे, भगवान कह रहे हम सूर्य का प्रकाश बराबर देंगे, हम वायु देंगे, नहीं देंगे, सब खेतों में देंगे। अब तुम उसमें क्या बीज बोते हो, ये किसके ऊपर है, तो भगवान वो भी यहाँ है, बीज तो किसको बोना पड़ेगा, हम स्वतंत्र हैं। कोई संसार कुछ कहे, हमारा खेत हम जो बाएं, अब इतने की खेत में हम सेव बेल है, अब नहीं हो गए, बात तुम्हारी दिक्कत, क्योंकि यहाँ सेव होता ही नहीं, हमें ज्ञान ही नहीं है। हाँ हम सेव बोए तो हमारी मूर्खता है ना,
कि नहीं है? दोनों मिल रहे। तो होगा नहीं। और सेव में जो लगत लग जाएगी, पैसा लग जाएगा, वो लगा ही जाएगा, और होगा वो तो क्या कुछ नहीं करना चाहिए गुरुजी? है। तो क्या करना चाहिए? अरे तो आपका खेत है तो उस खेत का जानकार के पास जाना पड़ेगा कि क्या बोया जाए, किस प्रकार की मिट्टी है, क्या उगेगा, कैसे खेती हो, ठीक है, समझ गए। और उस खेती कब लहलहाएगी, उसका सब साधन कैसे मिल जाएगा हमको, ये तो कुछ जानकार से जब तक आप सीखोगी नहीं तब तक खेती हो जाएगी क्या? उसकी जानकारी लेना जरूरी है कि नहीं? उसका ज्ञान लेना जरूरी, वही तो हम कहते हैं। या फिर आप सोचो कि जानकार है, हम जानकार के तक पहुंचे, कब हम कैसे कहीं की कृपा करो आप, हम आप खेत लहलहान लगे। क्या करो? आप तो जानकार हो, आपकी खेती तो लहलहा रही, आप हम पर कृपा करो पहले। वो की सुन है ने, वो मान है भी ने, कर है का गए, उनको पाँव पड़े, आप हम पर कृपा करो, ठीक है। अपने आप हमारे में बीज बो जाए, अपने आप हमारे ते पौधा उगे आए, अपने आप की निंदाई हो जाए, सब अपने आप। हम न कर हैं कछु है। तो हम लोग कर तो यही रहे, हम लोग करते तो यही हैं कि जहां गए आप कृपा करो, कृपा करो। का हो जे कृपा से, आप बताओ कुछ होगा क्या? वो तो गुरुजी हर जगह भाई कह रहे, जो ही एग्जाम्पल पर दे रहे, उसको जब पूछना चाहिए तब, जब खेत डरोगे और फिर पाबंदी में बूंद आए और फिर खेती वो बात नुमाई मान हो जाए के हिसाब से। इसलिए देखो फिर बताया, गुरु के यहाँ कब जाओ, गुरु को जान लो, सब कर लो, अपने विकारों को शांत कर लो, मन को एक चित्त कर लो, मतलब खेत को खाली कर दो। खेत को क्या कर दो? खाली। जितने में जरेटा मरेटा परेटा जो कछु भी है, ठीक है, उनको क्या करो। अब नहीं हो पा रहा हो तो फिर बुद्धि और मन ने लगाओ, कहने लगाओ, बुद्धि और मन न लगाओ, क्या करो, उन्हीं से कह दो हमारा खेत बिल्कुल जरेटों से भरो है, डूठा लगे हैं, ठीक है, क्या लगे? डूठा लगे हैं बहुत सारे, और उनमें कबों कछु बाउनिंग गाओ, ने अब फेंसिंग आए, कछु नहीं जा, टोटल कचड़ा है। अब हम चाह रहे हैं कि वो खेत में कछु अच्छो हो जाए, क्या हो जाए, खेत में कुछ अच्छा हो जाए, कि खेत लहलहा जाए, इसके लिए क्या करें आप बताओ। नहीं आई समझ, ठीक है। तो वो दो बातें कहेगा। पहली बात, अगर जानकार होगा तो पहली बात कहेगा कि भैया हम तुम्हारी खेती में बिल्कुल एक नंबर का फसल लाएंगे, लेकिन आपको हमारे अनुसार चलने पर, का होने पर, हम जो कहें वो ही करी हो, ऐसा नहीं कि कौन से सुन के आ गए बीच में तुमने कछु और लफड़ा फंसा दो, दूसरों को इतना सरकार फसल फिर हमों की गारंटी हमारी नहीं है। हम जो कहेंगे वही करना पड़ेगा, तो तुम्हारी फसल का हुई एक नंबर आ जाए, ठीक है। नहीं तो आप सोचो कि नहीं हम आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, और ऐसे समय से नहीं करेंगे, दूसरे की मान के करेंगे, और हमें तक कह रहे हैं और तुम दूसरी जगह बैठ के काम करने लगो, ठीक है। हम कह रहे थे ये दिना काटो, तुम 2 दिन बाद काटो, कि 2 दिन पहले काट लो, और फिर हमारे पास आ जाओ कि हाँ आपने कही तो हती, लेकिन भी कह रहे थे 2 दिन हमें रुक सकते, और ओरे गिर गए। अब रोकता है कि आपने तो हमसे कही थी कि फसल एक नंबर आए, तो भाई फसल तो एक नंबर आई थी, लेकिन तुम उनकी बात काहे नहीं काटी जब हम कही थी। भी कह रहे थे 2 दिन और रुक जाओ, अच्छी यार, हमने कही थी क्या? हमने तो आज ही की कही थी ना, तो आपने दूसरे की मानी, तो अब दूसरे की, अब पूरी फसल होवे के बाद भी आप अगर वहां भटक गए
तो काम खराब हो। समझ गए ना? इसलिए कहा जाता है कि जानकार के पास जाके कृपा नहीं मांगी जा। जैसे आज कृपालु जी महाराज कह रहे थे कि संतों के चरणों वे तो बहुत खराब बोलते हैं। और आज बहुत खराब अब भी बोल रहे थे कि तुम तो जाके मुंह को धर के कह रहे कृपा कर दो, मुंह का खपाड़ खोल लो तुम उनसे, खोपड़ा धर दो, फुट डालो, कुछ नहीं होगा। हाँ, कुछ कृपा नहीं होगी। उनके पास बैठो, उनसे ज्ञान लो, साधना करो, उनके अनुसार चलो, तब कुछ होगा। आप समझ रहे हैं? बिना उसके ये देखो, हम सामान्य बात में आपको उदाहरण दे रहे हैं। हम कोई कहे कि ये पढ़ लो आप, हमने आज तक अक्षर नहीं पढ़ा है, हम हाथ फेरे दे रहे, तो अब जर्मनी सीख जाओ आप, संभव है? नहीं होगा ना। हर चीज, हर एक स्थिति में आपको उसकी कला सीखना पड़ेगी। साधना करनी। वो कुछ किसी विशेष के पास हो जाए कि चमत्कार हो जाए, वो बात अलग है। ऐसा नहीं, होते भी है। हाँ, संभव है, सब संभव, उसके हम अनुभवी हैं। लेकिन ये सब जगह संभव नहीं, वो तो उसके समर्पण के आधार पर संभव होगा कि वो कितना बिल्कुल समर्पित है। तो समर्पित हो जाने से ये होता है कि जानकार कहे कि अरे यार, जो तो हर बात में, तो वो हर बार खुद देख भी है, बते हैं ने। अगर किसी जानकार के पास हम गए थे कि हमारी खेती लहलहा जाए, और बिल्कुल वो निस्वार्थ रूप से आपको गारंटी दे दिया कि आप हमारी बात मानो, आपकी बिल्कुल फसल पूरी एक नंबर आएगी, हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, लेकिन हम तुम्हारी फसल बिल्कुल एक नंबर करें, तो अब को भी चिंता हो जाए। वो खुदा है, 2-4 दिन में देख भी कि फसल में कोई समस्या तो नहीं, इस प्रकार का है, कीड़े तो नहीं हो रहे। अगर वो समर्पित है। हाँ, अगर वो समर्पित है कि और कोई की बात ही नहीं मानता यार, वो अपने भरोसे उन्हें पूरा खेत बह दो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, बार बार देखेगा, पूरी खुद उस पर क्या करेगा। तो तुम न भी करो तो वो खुद सब कर दे व्यवस्था, क्योंकि आप क्या हो गए हो, समर्थ, और आपको बिल्कुल फल दे देगा। चिंता मत करो, हम देखते जाएंगे और बताते जाएंगे कैसे क्या हो रहा है। ठीक है? या ऐसा भी हो सकता है कि किसी की फसल उगी भाई है, क्या है, उगी भाई है, बस वो काट नहीं पा रहा हो, तो क्या नहीं कर पा रहा हो, तो लहलहा रही बहुत दिनों से, बहू को पता ही नहीं है कि हमारी फसल लहलहा रही है कि कटी नहीं है। ये विशेष अरबों में से किसी एक आध जो पूर्व जन्म में पूर्ण रूप से स्थित थे और अब अकेले काट भी आए थे। कायब को आए थे, और गुरु ने कहा कि तुम्हें बेवे की जरूरत नहीं है, तुम्हारे तो फसल ठाड़ी है, काटो, तब भी कृपा कर दें तो चीजें संभव हो गई। ठीक है, कि पहले ही से उनको पूर्व ज्ञान है कि फसल कैसे बईजात का होते, पूरी फसल ठाड़ी थी, ठाड़ी फसल में मर गया वो किसी कारण, ठीक है, या कहीं चला गया, वो फसल नहीं काट पाया, तो हाँ, वैसे ही फसल मिले। तो ये बहुत कम लोगों में है, किसी एक आध बिरले में हो, लेकिन हमें तो फसल बोना पड़े, बीज बोना पड़े, और एक के सानिध्य में बोना पड़े। 10 जने ठाड़े हो जाए होते, क्या होगा? अरे एक सामान्य हम टाइल्स लगवा रहे, हम पुट्टी करवा, मकान बनाओ, 10 ठाड़े हो जाए, वे 10 ही 10 प्रकार की बात है कि हम और भ्रम में आ जाए करें का, और वो काम कर नहीं पाएगा, कर पाएगा क्या? और विचार करो, एक भाषण बोलना है, वो इकट्ठे 10 जने माइक पे बोलने लगे, समझ में आएगा? नहीं आएगा, भ्रांति हो जाएगी। वही आज इनको हम पढ़ा रहे थे, इतने ऐसा कोई ऋषि नहीं है जिसका अपना मत ना हो, सबके अपने अपने मत हैं, सब अपने अपने मत अनुसार, अपने अपने भेद अनुसार बात कर रहे हैं। ठीक है,
और सबकी बातों के कारण आदमी भ्रांति में प्रवृत्त हो जाता है। वो अंत तो गत्वा भटक करके मर जाता है। समझ गए? तो इसलिए हमको ये विशेष बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवत प्राप्ति में पहले तो हमारा जो स्वभाव है, मुख्य कामना है स्वतंत्र रहना। इस स्वतंत्रता को नष्ट करना पड़ेगा। किस जगह? गुरु चरण। गुरु अनुकूल हमको काम करना पड़ेगा। अपनी स्वतंत्रता का नाश, प्रायोरिटी खत्म। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम आश्रित हैं गुरु के। गुरु द्वारा प्रदत्त बातों का हमको अनुकरण करना। ठीक है? जब तक पूर्ण भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक के लिए ये बात गांठ बांध के चलना है। ठीक है? तो उनके साथ हमको चलना है। उनका तिलक, कंठी, जो जो उनने कहा, जो जो नियम, जो जो साधना, जो जो बात है, उसमें हमें परेशानी हो तो, दुखी हो तो, कछु हो तो, वो हमको निभाना है। समझ गया ना? तो हम क्या हो गए? और अपनी बुद्धि नहीं लगाना है। जो कहा गया उसको हमको पूर्ण रूप से मान लेना। ठीक? कुछ बातों में गुरु को बाध्य नहीं किया जाता। जो आज हम इनको बता रहे थे, हम ही कह दे रहे हैं कि शिष्य के लिए गुरु भगवान के समान है, पर गुरु अपने लिए भगवान कभी नहीं कहेगा। वो भगवान का दास है। वो क्या है? भगवान का दास। कोई भी भक्त गुरु होंगे तो वो अपने लिए नहीं कहेंगे। ठीक है? तो किसी चीज के लिए भगवान के समतुल्य अगर हमको कोई कार्य करना हो गुरु के लिए, तो फिर गुरु से नहीं, बिल्कुल कभी आदेश नहीं देंगे कि हम भगवान के समान हमको कोई कार्य किया जाए। ठीक है? वो गुरु के शिष्य के लिए है कि वो जो चाहे वो अपने हिसाब से करे, वो अपने हिसाब से करे। ठीक है? पर भगवान के बराबर कोई भक्त नहीं मानता अपने आप को। कोई अगर उसमें थोड़ा सा भी भक्त का गुण है उन, हाँ, शिष्य के लिए जो जो है वो अपने हिसाब से वो कर सकता। और ये बात दूसरों को नहीं बताई जाती। अपने अनुकूल जो उनको जो करने, नहीं तो प्रचार हो गया कि नहीं गुरु के लिए इतना किया जाता है, ऐसा किया। एक सम्मान अलग मैटर है कि जितने सम्मान की आवश्यकता है। ठीक है? नहीं हम कोई को सिखाने लगे कि नहीं ऐसे गुरु को बिल्कुल भगवान की बाजू में रखो, भगवान जैसा करो। हमको नहीं सिखाना, आपको करना, वो आपके लिए स्वतंत्र हो, फिर आप स्वतंत्र हो। समझ गए? पर गुरु के सामने ये सब चीजें नहीं होंगी, क्योंकि वो भगवान के बराबर न था स्वयं के लिए। ठीक है? ना वो मानेगा। उसकी पहले डिस्कस करके रखना चाहिए कि ऐसा सब नहीं वो कोई बात करे तो विचार कोई आपका गुरु की बात है मतलब इस तरीके से तो हम उसको कहते हैं तो सबके लिए अपन सबसे शुक्र के लिए जैसे हमने भी गुरुदेव से कोई हरे प्रश्न कृष्णा किया हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कोई नहीं तो गुरुदेव बात करके उसको बहुत हरे बात हाँ? किसी और बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हैं इनको